गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 2 में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करवा दिया है, जिसमें कंप्लीटली ट्रैजेक्टरी पाथ इक्वेशन आप कर चुके हैं, प्लस व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो बेटा आज टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक डायग्राम को वापस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो u वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ये हो गया थीटा, ux बराबर u cos थीटा एंड uy बराबर u sin थीटा। ये हो गई हाइट और ये हो गया रेंज। ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देते हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर में आपने रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, उसका टाइम पीरियड मुझे निकाल के बताया था, जिसका फॉर्मूला आता है स्मॉल टी बराबर u sin थीटा अपॉन g। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे पहुंचता है, मतलब रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, तो उसके लिए उसने स्मॉल टी टाइम को लिया है। क्लियर है? तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट नेक्स्ट हेडिंग आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल क्या होता है बेटा? ये टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अब यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जा रही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है जनरली। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट जब यहां से थ्रो किया जाता है, क्लियर, तो वो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल या ग्राउंड लेवल तक नहीं आए तब तक वो किस में रहता है? वो एयर के कांटेक्ट में रहता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर एयर के कांटेक्ट में है तो उसे आप क्या बोलेंगे कि एक तरह से वो फ्लाइट मोड पर है या देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ रहा है तो उसके लिए स्मॉल टी टाइम पे जुड़ा है, फिर यहां से यहां तक आएगा उसके लिए अगेन स्मॉल टी टाइम काम में आएगा, तो ये अगेन हो गया स्मॉल टी। क्लियर? द कैपिटल T इज इक्वल टू 2t। क्लियर? और बताइए T क्या होगा? u sin थीटा अपॉन g होगा। क्या होगा? u sin थीटा अपॉन g। What is the formula? 2u sin थीटा अपॉन g। इसको आप नेक्स्ट फॉर्मेट में एक साथ लिख सकते हैं। कैपिटल T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर? तो दैट इज द कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग यही होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कब तक एयर के कांटेक्ट में रखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट केस है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट टू बी कंसिडर्ड इन द y कोऑर्डिनेट। वी नो दैट y बराबर uy t प्लस ay t का होल स्क्वायर। स्मॉल टी टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक चला जाता है, तो ये y की जगह क्या होगा? इस y की जगह आपको पुट करना है कैपिटल H। कितना टाइम ले रहा है वो? u sin थीटा अपॉन g ले रहा है। u sin थीटा ब्रैकेट u sin थीटा अपॉन g। ay क्या होगा? माइनस का g होगा, माइनस आगे रख दिया, u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए। u sin थीटा इंटू u sin थीटा, ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस हाफ बार आ जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
अपॉन, देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी स्क्वायर है, जी से जी कटेगा और जी। क्लियर? फुल वेरिएबल्स हैं, अगर हाफ वैल्यू लेफ्ट करते हो, क्या करते हैं? फुल वेरिएबल्स हैं, अगर हाफ वैल्यू लेफ्ट करते हैं तो 1 माइनस हाफ क्या बचेगा? एक तरह से 1 माइनस हाफ बचेगा। इसलिए हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या आ रहा है हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर? अब आपसे यह कंफर्म किया जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसी प्रोजेक्टाइल के लिए कब पॉसिबल है? तो देखिए, उसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे? किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो डायरेक्ट, तो प्रोजेक्शन एंगल को क्या करो? थीटा करो। व्हेन प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। क्लियर? साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा 1। साइन 90 क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे x मैक्सिमम क्रिएट करना है तो मेरे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। पहली बात तो ये, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन थीटा मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो x मैक्सिमम क्या पुट कर देंगे? यू स्क्वायर अपॉन 2g। x मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा? यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये आपके पास हाइट का कंप्लीट सेटअप है। ठीक, अब इसके बाद रेंज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, देखिए रेंज में आपको क्या कैलकुलेट कराया जाएगा वो भी समझ जाइए। पहली बात तो अभी मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लेस किया। थीटा की जगह 90 पुट करते ही साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अगर साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप डायरेक्टली ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह उसकी मैक्सिमम हाइट तक जाता है। क्लियर? और h मैक्सिमम यहां पे निकल के आता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, सेकंड केस है बेटा रेंज। कौन सा केस है? रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसे कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज R से डिनोट की जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप A पॉइंट से फेंकते हैं और वो B पॉइंट पे कैच किया जाता है तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कैपिटल R होगा। क्या होगा? कैपिटल R होगा। पहली बात तो ये, तो कैलकुलेट कीजिए। वी नो दैट x इज इक्वल टू ux। अब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो उसके लिए आपने स्मॉल t टाइम को यूज किया था। क्लियर? यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका, यहां पे इसने कैच किया, तो व्हाट इज द टाइम? द कंप्लीट टाइम ऑर्डर इज कैपिटल T। ठीक है, जब आप यहां पे कैपिटल T यूज करेंगे तो x की जगह रेंज आ जाएगी। ux मतलब u cos थीटा, ये हो जाएगा कैपिटल T प्लस हाफ इंटू 0 इंटू t का होल स्क्वायर। क्लियर? ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। r बराबर u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। r बराबर u से u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। 2 sin थीटा cos थीटा को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, u स्क्वायर sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और डिवाइडेड बाय c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्या हो जाएगा? रेंज का लोकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करवाई। देखिए जो r का फॉर्मूला आपके पास है वो कह रहा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g वाली बात। तो r मैक्सिमम क्या होगा? r मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होनी चाहिए तो वो क्या होती है? 1 होती है। तो therefore for maximum range r maximum कब होगा? जब आपके पास साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा और वो क्या होता है? 1 का पॉसिबल है, 90 डिग्री के पॉसिबल है, इसलिए 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां से थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यहां से आउटपुट क्या आएगा? 45 डिग्री। अगर यहां से आउटपुट 45 डिग्री आएगा तो इसका मतलब आप ये समझिए कि किसी भी गेंद को, किसी भी बॉल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी स्टोन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को अगर आप 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे r मैक्सिमम क्या होगा? जहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास r मैक्सिमम क्या बचेगा? बताइए। आपके पास r मैक्सिमम बचेगा u स्क्वायर अपॉन g। सो दैट r मैक्सिमम बचेगा u स्क्वायर अपॉन g। क्लियर? तो ये आपके तीनों फॉर्मूलाज यहां पे क्लियर होते हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला है यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अभी तक मैंने आपको टोटल 5 फॉर्मूला दिए। पहला आपको दिया है ट्रैजेक्टरी पाथ इक्वेशन, दूसरा आपको दिया है टाइम रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट जो कि स्मॉल t होता है और स्मॉल t की वैल्यू होती है u sin थीटा अपॉन g। दूसरा आपका कैपिटल T है, उस कैपिटल T की जो वैल्यू होती है उसे कहा गया है द टोटल टाइम पीरियड रीच अप टू द थ्रोन पॉइंट और रिसीविंग पॉइंट। तो टोटल टाइम पीरियड जो काउंट हो रहा है वो एयर में काउंट हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से फेंका गया है वहां से फेंकने पर वो क्या हो जाता है? एयर के कांटेक्ट में रहता है। फोर्थ आपके पास बेटा रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वो उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। अगर वो उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो उसे y कोऑर्डिनेट पे काउंट किया जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्टर में फेंक रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक भी पहुंचता है तो उसे आप किस में काउंट करेंगे? x कोऑर्डिनेट में काउंट करेंगे। तो ये तो केवल आपके पास फॉर्मूलाज है। क्लियर? अब इन फॉर्मूला के बेस पे आपको बहुत सारी कंडीशंस पढ़ाई जाती है। प्रोजेक्टाइल एक बहुत ही शानदार टॉपिक है मैकेनिक्स का। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अब ये जो मैंने 5 कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं इन्हीं के बेस पे अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट किया जा रहा है आपका जिसमें आपको कंडीशंस पे बेस्ड थ्योरी पढ़ाई जाएगी, वो भी प्रोजेक्टाइल के अंदर और टाइप 1 प्रोजेक्टाइल के अंदर। ठीक है? अब देखिए इसके जस्ट बाद आपको एक रिलेशनल क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। उसमें देखिए क्या की बात है। फाइंड आउट टू द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। Find out to the angle of projection when given condition is first r बराबर h, second r बराबर 4h and r बराबर h। क्या क्या गिवन बेटा? r बराबर h, r बराबर 4h
और आर बराबर एच। ठीक, ये क्वेश्चन आपको वीडियो से डायरेक्ट नोट कर लेना है, इसके लिए मैंने तीनों को बाय पार्ट कर दिया है। देखिए फर्स्ट है आर बराबर एन एच, आर की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू एन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। साइन 2 थीटा तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू n बाई 2 साइन थीटा क्योंकि स्क्वायर एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया। क्लियर, अब यहां पे बचा है 2 cos थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू n बाई 2 साइन थीटा। ये cos थीटा नीचे आ जाएगा तो 10 बनाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा 4 अपॉन n बनाएगा। इसका मतलब tan थीटा हो जाएगा 4 अपॉन n। थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 4 अपॉन what is this? This is the angle of projection. Clear? Second है r बराबर 4h, फॉर्मूला तो sin 2 थीटा अपॉन g बराबर 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन g से u स्क्वायर अपॉन g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसका मतलब साइन 2 थीटा ओपन करो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो यहां बचा tan थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा तो साइन अपॉन cos क्या होगा 1, इसका मतलब थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स मतलब क्या होता है 5/4, 5/4 बोले तो 45 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा, 5/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थर्ड आपके पास है r बराबर h, फॉर्मूला करते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर से u स्क्वायर g कैंसिल आउट, बचा 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट। क्लियर, डिवाइड में क्या है 2, तो यहां पे आपके पास बचा है 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4। नाउ थीटा बराबर tan इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 4 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 76 डिग्री, थीटा इज नियर बाय 76। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड से